स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल स्टार फॉर यू पर। आप लोग देख रहे हैं 20 दिसंबर करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 20 दिसंबर से सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसका डिस्कस भी करेंगे, उसके साथ साथ उसका फैक्ट भी जानेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आजकल की जो भी परीक्षाएं हो रही है करंट अफेयर के बेस हो रही हैं। करंट अफेयर के बिना सारी एग्जाम आधा अधूरा है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लास्ट तक बनाए रखिएगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अच्छी तरह से। लास्ट में आपको बताऊंगा 10 देशों का और उसकी राजधानियों के बारे में बताऊंगा जो मैं पिछले 10 दिन से शुरू किया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि 20 दिसंबर है, करेंट अफेयर 2021। फर्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, आधारभूत संरक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल आधारभूत साक्षरता सूचकांक वो सबसे टॉप पे रहा, पश्चिम बंगाल। देश में 10 साल से कम बच्चों की उम्र के बारे में बच्चों को साक्षरता के संकेतक आधारभूत साक्षरता को गणना पर सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल सूची में सबसे ऊपर रहा और बिहार सबसे नीचे रहा। इसमें पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर रहा और बिहार सबसे नीचे रहा। छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल ने शीर्ष स्थान पर हासिल किया और झारखंड सूचकांक से सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया। तो कहीं ना कहीं बिहार झारखंड पीछे ही रह गया। बड़े राज्यों में सबसे आगे रहा पश्चिम बंगाल और छोटे राज्यों में सबसे आगे रहा केरल। जैसा कि मैंने बताया बिहार सबसे नीचे रहा। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। तो राज्यपाल वहाँ कौन है? जगदीप धनखड़। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। विधायिका कौन है? पश्चिम बंगाल विधायिका पश्चिम बंगाल विधानसभा जिसमें 294 सीट हैं और हाई कोर्ट का है कोलकाता उच्च न्यायालय। पश्चिम बंगाल के बारे में और जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल के प्रतीक के बारे में स्थापना कब हुआ था? 18 अगस्त को हुआ था। वहाँ के राज्य क्या है? पशु बंगला बाघ वहाँ पे है। पक्षी राज्य पक्षी श्वेतकंठ कोली लड़ा। राज्य पक्षी चितौन राजपूछ हरिसिंगार। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है पश्चिम बंगाल, जैसा कि आप लोग जानते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों में इतना धनी है कि इस देश को सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। हाल ही में पश्चिम बंगाल को यूनिसेफ के द्वारा सांस्कृतिक जो दुर्गा पूजा होता है, मैंने कल परसों के करंट अफेयर में आपको बताया था, उसको सांस्कृतिक मान्यता दी है। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है पश्चिम बंगाल और उसको सांस्कृतिक राजधानियाँ भी कहा जाता है। सांस्कृतिक गतिविधियों में इतना धनी है, इसको सांस्कृतिक भी कहा जाता है। उसके बारे में और नेशनल पार्क के बारे में बात कर ली जाए, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क यानी कि सुंदरवन नेशनल पार्क वहीं पे है। बुक्सा राष्ट्रीय पार्क, जलधरपा राष्ट्रीय पार्क, गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क, सिंघालीला राष्ट्रीय पार्क, नियोरा वैली नेशनल पार्क। लगभग 6 आपको याद रखना जरूरी है। सुंदरवन वहीं जो गंगा बहकर पश्चिम बिहार से यूपी से होते हुए बिहार होते होते लास्ट में पश्चिम बंगाल में और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। वहाँ पर सुनहरी वृक्ष होने के कारण उसको सुंदरवन डेल्टा नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक राज कपूर द मास्टर एक्ट वर्क का विमोचन किया गया? इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल रवैल के द्वारा विमोचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्म चिकित्सक परीक्षा केंद्र बनाने की घोषणा कहाँ की गई? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। जो मर्म चिकित्सक होता है, मर्म चिकित्सक, उसको परीक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई उत्तराखंड में। अब बात कर लेते हैं मर्म चिकित्सक क्या होता है। अब रोगी को बिना औषधि को मर्म चिकित्सक पद्धति उपचार हो सकता है। इस पद्धति का जानकारी हासिल करने के लिए रोगी को स्वयं उपचार कर सकते हैं। अब इसमें बिना औषधि बिना दवा खाए हुए इससे बीमारी को ठीक किया जा सकता है। इसको ही मर्म चिकित्सा का बोला जाता है, चिकित्सा बोला जाता है। उत्तराखंड के बारे में बात कर लेते हैं। गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। राजधानी क्या है? देहरादून। इसका पड़ता है। राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्य न्यायाधीश जो हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। विधानमंडल अध्यक्ष कौन है? प्रेमचंद अग्रवाल भाजपा पार्टी के हैं। विधानमंडल एक सदन है जिसमें उत्तराखंड विधानसभा के 70 सीटें हैं और संसदीय क्षेत्र की बात कर ली जाए तो राज्यसभा में 3 सीटें और लोकसभा में 5 सीटें हैं। इतना आपको जानना मैंडेटरी है उत्तराखंड के बारे में।
आज का मेरा करंट अफेयर था मंच चिकित्सक, उसके बारे में हम लोग जान गए, उत्तराखंड में परीक्षण किया गया था और उसके रिलेटेड हम लोग इतना उसके बारे में जानना जरूरी है। उसके बारे में यहाँ पे यंत्र कौन है, राजकीय यंत्र ढोल है। स्तन प्राणी की बात करें अल्पलाइन कस्तूरी मृग। चिड़िया कौन है, हिमालय मोनाली। मछली की बात करें तो गोल्डन मोहसीर। तितली वेस्ट हिमालयन कॉमन पिकॉक, ठीक है। फूल ब्रह्म कमल, ठीक है। पेड़ बुनसारो। खेल कौन है, फुटबॉल। उत्तराखंड के कौन के किनारे बना हुआ है, नदी किनारे स्थित है। उत्तराखंड कई नदी किनारे बहती है जिसमें गंगा, भागीरथी, अलकनंदा, नंदाकिनी, पिंडर, काली आदि नदियां वहाँ पे प्रमुख है जो उत्तराखंड के किनारे स्थित है, उसमें बसती है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय नेशनल पार्क के बारे में बात करी जाए, जिम कार्बेट नेशनल पार्क वहीं पे है। अब इस चीज़ काफ़ी फेमस है, अक्सर पूछा जाता है जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। वैली ऑफ द फ्लावर राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पिशु विहार नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क यहाँ पे उपलब्ध है। कहाँ पे, उत्तराखंड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 20 दिसंबर, जैसा कि आज जान रहे हैं 20 दिसंबर है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके दिन 20 दिसंबर को ही राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। हर साल 22 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के दिन के अवसर पर स्मरण मनाया जाता है। पहली बार 2012 में राष्ट्रीय गणित दिवस श्रीनिवास रामानुजन की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। यानी कि जो गणित के महान व्यक्ति थे श्रीनिवास, उन्हीं के स्मरण में यह राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो इंडिया के लिए काफ़ी प्राउड मूवमेंट साबित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लॉर को किस आईपीएल टीम ने अपना मुख्य कोच घोषित किया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले आईपीएल में 8 टीमें थी, अब उसको बढ़ाकर कितने कर दी गई है, 10 टीमें कर दी गई है। पहला कौन है, लखनऊ, और दूसरा कौन है, अहमदाबाद। और लखनऊ का टीम के कोच कौन बने हैं, जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लॉर, उसके कोच बनाया गया है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं आईपीएल की टीम लखनऊ जिम्बाब्वे को एंडी फ्लॉर ने अपना चीफ कोच नियुक्त कर लिया है। आईपीएल नई सीजन में 8 से कोई अब 10 टीमें होंगी, न्यू टीमें वहाँ तो लखनऊ होगी। इस चीज़ को और लोग जान लीजिए, अडानी ग्रुप और मैनचेस्टर यूनाइटेड के मालिक ने खरीदा है अहमदाबाद को और लखनऊ को। ये चीज़ आप लोग यहाँ से अहमदाबाद के और जो अहमदाबाद और लखनऊ टीम है उनका ग्रुप मालिक कौन है, अडानी ग्रुप और मैनचेस्टर यूनाइटेड के मालिक खरीदा है, यानी कि इसका ओनर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस देश की रक्षा मंत्री ने फ्लोरेंस पार्ली भारत की यात्रा पर आई? इसका हो जाएगा फ्रांस की जो रक्षा मंत्री है, विदेश रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली ने भारत की यात्रा पाई हुई है। बात कर लेते हैं फ्रांस के बारे में। इसका मुद्रा क्या है, यूरो है राजधानी, और सबसे बड़ा नगर पेरिस पाई जाती है। राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रोन, प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप, और वहाँ की रक्षा मंत्री कौन है, जैसा कि हमने बताया फ्लोरेंस पार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसे ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड सम्मानित किया गया? इसको हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला को ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए BMW मोटरसाइकिल के साथ समझौता किया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीवीएस ने BMW के साथ समझौता किया है, मोटरसाइकिल बनाएगी। किसने इलेक्ट्रिक वाहन अब बनाएगी इंडिया में रहकर, टीवीएस ने। अब बात कर लेते हैं BMW के बारे में, टीवीएस के बारे में, जिसका स्थापना कब हुआ था, 7 मार्च 1916 को, 105 साल पहले। संस्थापकों की बात करें जाए, कैमिलो कैस्टिलियोनी फ्रांस, ठीक है, जोसेफ पोपो, कार्ल रैप, जो BMW हैं उनके संस्थापक हैं, और मुख्यालय कहाँ है इसका, म्यूनिख जर्मनी। और उसका सेवा छत पूरी दुनिया भर में अपना कार बेचते हैं। नेक्स्ट है टीवीएस, जो उद्योग है मोटर वाहन बनाती है। स्थापना कब हुआ था, 1978 में, लगभग 43 साल पहले। संस्थापक कौन थे, टीवी सुंदरम अय्यारी, और मुख्यालय इसका चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है, इंडिया। इसके मुख्य लोग कौन है,
वेणु श्रीनिवास अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं और सुदर्शन वेणु संयुक्त प्रबंधक निदेशक हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसने लंदन के विंडसर कैमल में नाइटहुड की उपाधि धारण की? इसका हो जाएगा लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जो लंदन की फेमस उपाधि में से गिना जाता है। 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन को मोटर स्पोर्ट्स की सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई। ये क्वेश्चन पूछा गया किस चीज़ के लिए, तो मोटर्स में सेवाओं की लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई। हाल ही में हैमिल्टन अबू धाबी ग्रां प्री के तनावपूर्ण अंतिम लैप के बाद रिकॉर्ड 8वें खिताब जीतने से चुके थे हाल ही में। अब जो बात कर लेते हैं नाइटहुड की उपाधि के बारे में, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने टैगोर को अपनी नाइटहुड की उपाधि दी थी, ठीक है, 3 जून साल 1915 को। नोबेल पुरस्कार विजेता बंगला लेखक और रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड यानी सर की उपाधि से नवाजा था, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप उन्हें नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस दौरान काफ़ी भावुक होकर ये अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए थे। और यही थे रविंद्रनाथ टैगोर ने जो महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा का नाम दिया था। ये चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। नाइटहुड की उपाधि धारण करने का लौटाने का मुख्य कहने का था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो जनरल डायर के द्वारा आदेश दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मोटरसॉफ्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया में किसने महानिदेशक के रूप में शामिल किया गया है? इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद कुमार को महानिदेशक के रूप में शामिल कर लिया गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसान नेता ने गुरनाम चिडनी ने अपना नई पार्टी बनाने की घोषणा की, उस पार्टी का नाम क्या है? संयुक्त संघर्ष पार्टी, ठीक है। जो किसान नेता अभी चल रही थी किसान आंदोलन, लगभग 378 दिन, ये लगभग साल भर चला हुआ था। 3 कृषि कानून के विरोध में वो कृषि कानून वापस ले ली गई है केंद्र सरकार के द्वारा। मैंने आपको पढ़ाया हुआ था किस दिन को लिया गया है, आप लोग कमेंट हमें करके बताइएगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, और जाने से पहले मैंने जैसे कि शुरू में बोला कि अन्य तथ्य बताऊंगा देश और उसकी राजधानियों के बारे में। मैंने पिछले 20 देश की राजधानियाँ ऑलरेडी पढ़ा चुका है, आप लोग उसको प्ले लिस्ट में जाकर करंट अफेयर आप लोग देख सकते हैं। बात कर लेते हैं थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। ताइवान की ताइपे। तुर्की की अंकारा। इस चीज़ आपको यह चला रखिएगा, तुर्की की राजधानी अक्सर क्वेश्चन में आता है, ठीक है। अंकारा यहाँ की क्या है राजधानी? इजराइल की जेरूसलम। जोर्डान की अमान। कतर की दोहा। कंबोडिया हनोम पेन, ठीक है। इसी प्रकार उत्तर कोरिया प्योंगयांग। दक्षिण कोरिया सियोल। मकाऊ का मकाऊ। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपको कुछ न कुछ इससे नॉलेजेबल लगी होगी, आपको नॉलेज हुई होगी। तो उम्मीद करते हैं अगर वीडियो पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले दिन अगले करंट अफेयर ग्रुप में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।